तो अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। आप अपना तारुफ़ कराइए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद मुअम्मिल नूरानी सकाफ़ी। जी। और मैं ये केरला से हूँ। अच्छा, आप केरला से हैं। तो ये इदारा का मतलब क्या है एक्चुअली रीज़न कि यहाँ पर है ये इन द पंजाब स्पेशली? मतलब अक्सर हमारा जो इदारा होते वो ज़्यादातर कोई बुजुर्गान दीन का बारगाह में होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मरकज़ इमाम रब्बानी, वो जो पंजाब का जो ताज है वो हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी है। तो उनका बारगाह में होना, हमारा शेख साहब शेख अबू बकर साहब इस मदरसा का बानी है। उनका ख्वाहिश था बहुत साल का, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाहिश अभी हकीकत में आ गई। इसके अलावा मतलब आपका जो नाम है इस मदरसे का या जो इदारा है ये, इसका अच्छा नाम किस नाम से जाना जाता है ये? ये नाम, इसका नाम है मरकज़ इमाम रब्बानी, तो निस्बत इमाम रब्बानी से ही है। अच्छा, जी निस्बत इमाम रब्बानी जी। सही है। तो इसका पंजाब के अलावा आपका केरला में मेन इसका फाउंडेशन कहाँ पर है? इसका मेन फाउंडेशन कैलिकट में है। मरकज़ नॉलेज सिटी, मरकज़ सकाफ़ती सुन्निया वगैरह नाम से बहुत मशहूर है। और उसके अलावा केरला में और कहीं हैं और कोई हाँ, केरला में बहुत मतलब डिस्ट्रिक्ट में है। अदर स्टेट्स? हाँ, अदर स्टेट में भी बहुत है। शायद हमारा जो अंडर में है वो 14 है। जी। वैसा कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, कश्मीर में है, अच्छा। वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में है। हमारा तेलंगाना में है। तेलंगाना में भी है जी। तेलंगाना में कहाँ पर है? तेलंगाना में वो जो है इतना याद नहीं है मुझे। जी। असल में मैंने वहाँ गया नहीं, ओके। लेकिन वैसा मेरे साथी ही उधर काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके जी साथ ही इधर काम, जी क्योंकि जी। ये ऐसा है ना, देखिए हम एक्चुअली इस मदरसे के बारे में जानते नहीं है। कल अनफॉर्चुनेटली आप लोगों से वहाँ पर बारगाह में मुलाकात हुई, फिर जी आपने हमको इनवाइट किया, जी जी। फिर हम इधर आए, मदरसा देखे, हमें भी अच्छा लगा। और ऊपर से ये सुन्नी मदरसा है। हाँ जी, ये सुन्नी ये मदरसा है। सुन्नी मदरसा है, तो अगर मतलब सुन्नी कहीं और से इंडिया से इस मदरसे में या उनके अपने स्टेट में दाखिला लेना चाहे, तो इसका कहाँ से शुरुआत होती है कि मतलब ये जैसा कि कायदा होता है, हमें जितना पता है, एक कायदा होता है, हाँ एक कुरान शरीफ शुरू होती है, जी हाफिज, जी। फिर आलिम, कारी, ये जो भी है मतलब ऊपर के है। तो इसमें स्टेज कहाँ से होती है? असल में यहाँ हम इब्तिदाई कोर्स से लेते हैं। हम्म। मतलब जो बच्चे 7th पास होते अच्छा, इंग्लिश उनको, में? हाँ, उनको हम 8वीं क्लास में यहाँ दाखिला लेते दुनियावी तालीम में। और अच्छा। दीनी तालीम उनका इब्तिदाई से लेके चलते हैं। मतलब बच्चों को इतना मालूम होना चाहिए, उर्दू उर्दू अरबी वगैरह लिखना पढ़ना मालूम यानी कि होना चाहिए। एटलीस्ट बाकी तो हम शुरुआत से ही लेके सेवन 5 साल का कोर्स होता सेवन्थ क्लास, यानी कोई भी दुनियावी तालीम सेवन्थ है। क्लास हाँ, से उस कोई भी बोर्ड का। कोई भी बोर्ड हाँ, का। कोई भी बोर्ड का। तो उसके बाद आप लेते हैं, फिर दीनी तालीम जो है वहाँ से आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। जी जी जी। अच्छा, इसमें एडमिशन के लिए कोई एग्ज़ाम वगैरह स्टार्टिंग होती है? ज़रूर जी, हमारा 2 इम्तिहान होते जी। एडमिशन के लिए। एक तकरीरी होते, उसके बाद तहरीरी भी होते। तकरीर यानी कि जैसे कि अब हमको पता नहीं है, हम लोग नॉर्मल इंसान हैं जिसको हम्म। बिल्कुल नॉलेज नहीं है अभी, हाँ, जैसे। मतलब राइटिंग भी होगा, ओके। ओरल भी होगा। राइटिंग एंड ओरल। जी। तो इसके लिए जब पास हो जाएंगे बच्चे, हाँ तो कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं? हाँ, सीट लिमिटेड है, क्योंकि हमारा एक क्लासरूम में, वैसा इंटरनेशनल यूनिवर्सल लॉ में एक हम्म। क्लास में 25 बच्चों का तादाद रखा जाता है। अच्छा। तो उस तरह हम इतना ही बच्चे लेते हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारा 118 एडमिशन का एप्लीकेशन आया था, जी। तो उसमें से हमने 25 बच्चों को लिया। अच्छा, यानी कि जो उसमें से ये 25 को आप किस तरह सेग्रीगेट करते हैं? 25 को हम ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि सबसे बेस्ट मार्क जो हमारा इंटरव्यू में लाया है, हाँ। उसमें से सबसे फर्स्ट 25 को लेते हैं। और जो बाकी मतलब जो मार्क्स नहीं ला पाए, उनके लिए क्या सोल्यूशन है आपका इदारे में? आप क्या सोचते हैं ऐसा? हम फिर हमारा साथ जो पंजाब में ही और हजरात जोड़ते हैं, हम्म। उनका अपना अपना इदारा है, मतलब हमारा संस्था का नहीं है वो, अपने आप। तो हम उनके पास भेज देते हैं। हाँ, फिर उनको अगर 1 साल या 2 साल उनको अगर पढ़ाई वहाँ लेके यहाँ आना चाहता है, तो हम्म। वैसा भी उनको कर सकते हैं, मतलब और दोबारा ट्राई करने के लिए, तैयारी होने के लिए। अच्छा, अभी जब जो सेलेक्ट हो जाते हैं बच्चे आपके पास, तो उनको लिए कुछ चार्जेस वगैरह है, फीस है, या कैसा होता है सिस्टम एडमिशन का? सिस्टम एडमिशन का कोई फीस नहीं होते, हम्म। लेकिन हमारा इंटरव्यू के लिए छोटा 100 रुपये का एक चार्ज लेते। इंटरव्यू के हाँ लिए जब स्टार्टिंग एडमिशन के तब आते हैं आपके जी पास, जी जी। जो राइटिंग एंड वो उस टाइम पे ले हाँ लेते हैं हाँ। 100 रुपये, उसके बाद कोई नहीं? उसके बाद हम फीस बोल के नहीं लेते, जी। लेकिन इनको स्कॉलरशिप होते हैं हमारा।
तंजीम का तरफ से, मतलब जो बच्चे हमारा इंटरव्यू में कामयाब हो गया उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं, तो वो स्कॉलरशिप यहाँ का अखराजात के तौर पे वो निकल जाते हैं। तो अच्छा उसके लिए कानून वगैरह है, यहाँ 5 साल का कोर्स मुकम्मल करना है, इस तरह का बाकी जो मदरसे का कानून वगैरह है उसको मानना है, जी। तो इस लिहाज से उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। एक और सवाल है, इतना बड़ा इदारा चल रहा है, इसके कोई मेन फाउंडर है जो मतलब कि इतना बड़ा, देखो इससे पैसा बहुत खर्च होता है, तो आप अगर चाहे तो उनका नाम बता सकते हैं, क्योंकि हमें भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा फाउंडेशन इसको चला रही है। स्पेशली इसका कोई एक बंदे है या सब मिल के चलाते नहीं, हैं? मिलकर ये संस्था है, हमारा संस्था का नाम है आयरिस फाउंडेशन। आयरिस, आयरिस आयरिस स्टैंड फॉर? फाउंडेशन, आयरिस इमाम रब्बानी का नाम अच्छा, से इमाम है, रब्बानी, ओके। नहीं, IRIS, हाँ जी, इमाम रब्बानी हाँ, इंटीग्रेटेड स्टडीज, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड हाँ, स्टडीज। स्टडीज, इंटीग्रेटेड में यानी कि दुनिया और दीन हाँ, का दीनी दोनों आ दोनों। जाता है, इंटीग्रेटेड में दोनों आ जाते हैं। तो इसके फाउंडर कौन थे, किसके दिमाग में बात आई ऐसे? ये शेख अबू बकर साहब का शेख ही अबू है, बकर हाँ, साहब है जिसके फाउंडर है। वो फाउंडर है, इस मरकज का भी बानी है, हमारा संस्था का भी बानी है, और फिर उसमें जो काम करते हैं जी तो वो और भी लोग हैं, मतलब उनका शहजादा है डॉक्टर अब्दुल हकीम अजहरी साहब, जी और फिर उनका शागिर्द है फाजिल नूरानी साहब, जी और फिर है उसामा नूरानी साहब है, जी। अल्हम्दुलिल्लाह, और भी सारे लोग जोड़ के ही। यानी कि अभी चल रहा है इस तरह से। चलिए माशाल्लाह। और ये जैसा कि अभी ये दुनियावी तालीम है, जैसे 7th के बाद आप तलबा को मतलब स्टूडेंट्स को लेते हैं, उनको यानी कि जो स्टडी किस तरह मिलती है? दीनी तो ठीक है स्टार्ट से मिल रहा है, वो तो हो गए, अब दुनियावी तालीम में उनको क्या होता है 7th के दुनियावी बाद? तालीम यहाँ 7 से 8 से लेकर +2 तक हम ये 5 साल में पढ़ाते हैं, फिर उसका बाद भी आगे उनको किस लाइन में जाना चाहते हैं तो ओके। उस लाइन में हम गाइड करते हैं। अच्छा। जैसे हमारा और भी जो मदारिस हमने बताया जी हिंदुस्तान के और जी शोबों में है, जी स्टेट्स में है, जी। तो वहां से अभी रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल से फारिग हो गए बच्चे, उसमें से 5 बच्चे LLB मतलब पास होके अभी सर्विस में काम करने शुरू कर दिया। अब यहाँ से जो बच्चे 8th के बाद 12th स्टैंडर्ड तक जो पढ़ेंगे, वो जो डिग्री है वो कहाँ से होती है? बोर्ड से आती है कि फिर किस तरह वैलिड होती है? क्योंकि CBSE सिलेबस होता है नॉर्मली बाहर में? यहाँ तो अभी पंजाब सिलेबस से हम करते हैं, पंजाब बोर्ड का। तो वो जो सर्टिफिकेट ऑफ 12th से बंदा यहाँ से जब पढ़ के निकलेगा वो वैलिड होता है एज ए डिग्री? पंजाब सरकारी स्कूल का सर्टिफिकेट ही मिलता है। हाँ सब बारी बारी से इधर से आ जाओ भैया। आप पहले 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 इसको करके देखो क्योंकि ज्यादा वेट ज्यादा है इस पे। मैं चला लूंगा। देखियो सामने जो मोटा आ रही है। सरकारी स्कूल का, यानी वो तो वो स्कूल नहीं जाते ना, इसके लिए क्वेश्चन नहीं, वो उनका ओपन सिस्टम यहाँ मौजूद है। अच्छा, ओपन हाँ, से ओपन सिस्टम मौजूद है, हम क्लास लेते हैं और यही से ही इम्तिहान भी हो सकता है। चलिए, और कुछ आप अपनी तरफ से बताना चाहेंगे इसमें? जैसे कि और मेरे मुझे तो इस सवाल तरह है। बताना कि हमारा संस्था इतना बड़ा मदरसा आपको इंशाल्लाह वीडियो में देख हाँ। सकते हैं, तो इतना बड़ा एक सिस्टम चलाने के लिए बहुत अखराजात और ख़र्चा होते हैं। जी तो आप लोग अपने तरफ से अल्लाह का सबील में ताउन कीजिए। जी इस मदरसे को कायम करने के लिए बहुत लोग ताउन किया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका मदद को कबूल फरमाए। और जो लोग इसको ताउन करना चाहते हैं तो हमारा अकाउंट नंबर वगैरह इंशाल्लाह डिटेल्स में देगा, तो उसमें ताउन कर सकते हैं। ठीक है सर। तो हज़रत से मिलके अपने को बहुत खुशी हुई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मालूम हुई।
मैं ये गुजारिश करता हूँ, कोई वीडियो देख के कम से कम एक फॉलोअर, मेरे तो इतने फॉलोअर्स नहीं है, बट आप इस वीडियो को जो है इतना फैलाइए, दीन इस्लाम के बारे में यहाँ बहुत अच्छी सी फैसिलिटीज़ मिल रही है। और आज के दौर में ये जो आपको कैंपस जैसा बना के रखा है इन्होंने, इसके लिए ख़र्चा भी होता है, और आपके बच्चों को पढ़ाइए करिए। शेख साहब से इजाज़त लेते हैं अभी। शेख साहब ने बहुत बहुत हमें इन्फॉर्मेशन दी है। शुक्रिया शेख साहब, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।